ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कर्ण के बारे में, जो अब उनके जीवन का जो आखिरी पड़ाव है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने कर्ण के बारे में काफी चर्चा की है। एक मिनट। सो कर्ण के जन्म से लेकर जितना भी महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने तक जितने भी अलग अलग इवेंट्स है कर्ण के जीवन में, वो हमने सब चर्चा किए हैं अब तक। अब आज खास करके तीन चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक है कि कर्ण के जीवन से जुड़े हुए कुछ अच्छे चीजें, ओके, जिनको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद लोग भ्रमित हो जाते हैं, ओके। दूसरा है, हम लोग देखेंगे कि बहुत बार लोग जो महाभारत के युद्ध का जो श्रेय है, खास करके अर्जुन के विजय का, वो बताते हैं कि अर्जुन वन ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा's प्रेजेंस, जो सही है। आई मीन इसमें गलत कोई बात नहीं है। लेकिन जब लोग ऐसा कहते हैं, इसके पीछे का उनका हेतु ये होता है कि कृष्णा को क्रेडिट देना की हेतु नहीं होता है, लेकिन अर्जुन को नीचे दिखाना हेतु होता है। तो ये गलत है। तो वो क्यों गलत है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा, एक अर्जुन के ऊपर जो लांछन लगाया जाता है कि जब कर्ण निहत्था था और जब वो रथ से नीचे उतरा हुआ था, उस समय अर्जुन ने कर्ण की हत्या की है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो तीन विषय है जो पूर्ण कर्ण के जीवन को समराइज करते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे प्रथम जो है वो कर्ण के जीवन के कुछ
पॉजिटिव चीजें हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, ये जो पॉजिटिव चीजें जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ये वही कारण बनती है कि कर्ण को एक बहुत डेंजरस कैरेक्टर महाभारत में बनाती है। क्योंकि ये कुछ कुछ उसके जो अच्छे पॉजिटिव थोड़े बहुत जो गुण उसने दर्शाए हैं, उनको देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं, और उनको देखकर कर्ण के जितने भी अवगुण हैं उन सबको वो एक तरह से निष्कासित कर देते हैं, और जिसके वजह से वो एक अलग मार्ग पे भी जा सकते हैं। तो इनको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो महाभारत के युद्ध में पहले 10 दिन तक भीष्म पितामह ये जो थे कमांडर थे, कुरुओं के सेनापति थे। 10वें दिन जब भीष्म अर्जुन भीष्म को जमीन पे गिरा देते हैं, और अब वो अचल हो जाते हैं, एक तरह से भीष्म वो हिल नहीं सकते हैं, शरीर तो नहीं त्यागते लेकिन अचल हो जाते हैं। तो अब जो कर्ण है, अब कर्ण को जब ये न्यूज पता चलता है, तो कर्ण ये समझ लेता है कि अब मैं युद्ध में भाग ले सकता हूँ। तो उस दिन शाम को कर्ण भीष्म को मिलने जाता है। ओके, रात्रि के समय हो या शाम का समय है, जो भी समय है, उस वक्त वो भीष्म को मिलने जाता है वहां पर। और वहां पर जाकर वो भीष्म को प्रणाम करता है, और वो भीष्म से कहता है कि जीवन भर किसी कारणवश आप हमेशा मुझे नीचा दिखाते आए हैं, मुझसे रोष करते आए हैं, और मुझे भी आपके प्रति रोष था, लेकिन आज मैं ये सब गिले शिकवे मिटाना चाहता हूँ, और मैं आपसे क्षमा याचना मांगना चाहता हूँ मेरी सब गलतियों के लिए वगैरह। तो वो बेसिकली एक बहुत ही नम्र बनकर वो भीष्म के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। उस समय भीष्म भी कर्ण को बताते हैं कि देखो कर्ण, तुम तो, मैं जानता हूँ कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। ओके, मुझे ये घटना बहुत पहले नारद मुनि ने बताई थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस युद्ध में भाग ना लो, क्योंकि इस युद्ध से विनाश ही होने वाला है। और भीष्म ने अपने जीवन के अंत तक ये प्रयास किया था। इवन जब भीष्म का आखिरी दिन था, आखिरी दिन मतलब युद्ध भूमि में आखिरी दिन, उस वक्त भी भीष्म ने दुर्योधन से ये कहा था कि अगर मैं गिर जाता हूँ, मर जाता हूँ, तो उसके बाद तुम युद्ध को समाप्त कर देना और पांडवों के साथ समझौता कर लेना। तो भीष्म हमेशा यह प्रयत्नशील रहे। कर्ण इस बात को फिर स्वीकार नहीं करता है। वो जो भी दुर्योधन को वो प्रसन्न करना चाहता है, दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मैं युद्ध को नहीं त्याग सकता, और वो भीष्म से सिर्फ क्षमा याचना लेकर वहां से निकल जाता है। तो ये जो घटना है, इसमें कर्ण की जो नम्रता है, ये बहुत कठिन है, राइट। जिस व्यक्ति के साथ जीवन भर अगर हमारा हमेशा रोष रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर विनम्र भाव से क्षमा याचना करना उसके लिए बहुत बड़ा हृदय लगता है, जो कर्ण ने यहाँ पर दर्शाया है। दूसरी घटना जो यहाँ पर आती है कि जब दुर्योधन को पता चला कि भीष्म गिर चुके हैं, तो दुर्योधन के मन में हर्ष और शोक दोनों था। शोक इस बात के लिए था कि मेरे पितामह उनकी ये हालत है, तो दुर्योधन ऑल्सो फेल्ट बैड। लेकिन आनंद इस बात का था कि अब कर्ण युद्ध में आ सकता है। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया था कि अब कर्ण युद्ध में आकर युद्ध में सहभाग लेगा। इसीलिए देखो, सारे योद्धाओं में सबसे ज्यादा अगर दुर्योधन को भरोसा था, वो कर्ण के ऊपर था। तो दुर्योधन चाहता था कि अब भीष्म के बाद मैं कर्ण को ही सेनापति बना दूं, ताकि कर्ण मेरे लिए सब कुछ ठीक कर दे। जब दुर्योधन कर्ण के पास जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को कहता है कि नहीं, सेनापति वो व्यक्ति को होना चाहिए जिसका सब लोग आदर सम्मान करें।
और इस समय द्रोणाचार्य के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं जिसका सब लोग आदर सम्मान करते, इसलिए तुमको उन्हें सेनापति बनाना चाहिए। अब देखो, जो फर्स्ट क्लास हमने किया था उसमें हमने इस घटना के बारे में चर्चा की थी कि बचपन में जब कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना किया था शिक्षा देने से, राइट। और तब से कर्ण के मन में द्रोणाचार्य के प्रति एक प्रकार का द्वेष था। वो हमेशा दिखाना चाहते थे द्रोणाचार्य को कि कैसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और अब एक तरह से देखा जाए तो ये एक मौका था कर्ण को जिसमें वो दिखा सकता था। इमेजिन, कर्ण अगर सेनापति होता तो द्रोणाचार्य को भी उसका आज्ञा माननी पड़ती, आदेश पे चलना पड़ता, और कर्ण एक तरह से द्रोणाचार्य को शर्मिंदा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। और ये उसका जो कहते हैं ना क्षत्रियपन जो था, या क्षत्रिय स्पिरिट जिसको हम लोग कहते हैं, ये कर्ण ने यहाँ पर इस घटना में दिखाया है। एक्चुअली इस घटना में दिखाई देता है। सो द क्षत्रिय स्पिरिट ऑफ कर्ण कम्स आउट ओवर हियर। ओके, कि उसने अपना जो पर्सनल जो द्वेष था उसको थोड़ा साइड में रखकर उसने द्रोणाचार्य जो योग्य था, द्रोणाचार्य जो योग्य थे, उनको सेनापति नियुक्त करने का प्रस्ताव दुर्योधन के प्रति पास रख दिया था। ओके, ये दूसरी घटना। तीसरी घटना ये है कि महाभारत में जब द्यूत क्रीड़ा होती है, उस द्यूत क्रीड़ा में ये कर्ण ही था जिसने द्रौपदी को वेश्या कहा था। ये कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को कहा कि द्रौपदी को भरी सभा में घसीटते हुए लेके आओ, और ये कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को कहा कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो। ये सब कर्ण का सुझाव होता है महाभारत में। लेकिन पूरी घटना के बाद कर्ण इस बात पर पश्चाताप व्यक्त करता है कि कैसे मैंने गलत कार्य किया है। कार्य किया, हीट ऑफ द मोमेंट में उसने किया, लेकिन बाद में उसने उसका एक प्रकार से उसके मन में वो पश्चाताप भी आया था। सो रिपेंटेंस, सो वो भाव भी उसके मन में आया था। और चौथा जो है कि जब जब दुर्योधन ने पांडव के प्रति षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, खास करके शुरुआत में, बाद में तो कर्ण ने किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं की थी, लेकिन शुरुआत में जैसा लाक्षागृह था, उस वक्त कर्ण दुर्योधन को रोकता है। वो इस बात से सहमत नहीं होता है कि इस प्रकार से पांडवों को मारना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको पढ़ने के बाद या जिनको सुनने के बाद एक प्रकार से कर्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, एक प्रकार से उसके प्रति आदर उत्पन्न होता है, एक प्रकार उसके प्रति एक प्रकार की सिंपैथी भी उत्पन्न होती है कि ही वॉज अ गुड गाय। ओके, लेकिन ये जो उसके सो कॉल्ड अच्छे लक्षण है, ये बाकी उसके जो दुर्गुण है उनके वजह से पूरे ढक जाते हैं। जैसे उसने अपने जीवन का ध्येय गलत चुना था। उसके जीवन का ध्येय क्या था, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन का सेंटर ऑफ हैप्पीनेस भगवान होने चाहिए। उसके जीवन का सेंटर ऑफ हैप्पीनेस था दुर्योधन, और दुर्योधन के प्रति सेवा, बस। तो क्योंकि उसने ऐसा चुना हुआ था, तो उसने जो भी प्रयास किया या उसके अंदर के जो भी अच्छे गुण थे वो बुरे गुणों में प्रवृत्त हो गए। जैसे हालांकि उसने इतनी सब गलती की थी, भीष्म से जाके उसने क्षमा मांगी, द्रौपदी के प्रति किए हुए व्यवहार के प्रति उसको एक प्रकार का पश्चाताप हुआ था, पांडवों को किसी कपट द्वारा मारना उसको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी महाभारत के युद्ध में कर्ण के जीवन का एक तो द्रौपदी वाला जो किस्सा है वो कर्ण के जीवन का सबसे निकृष्ट पॉइंट है। और उसके बाद अगर कर्ण के जीवन का सबसे निकृष्ट पॉइंट अगर होगा, द लो पॉइंट ऑफ हिज लाइफ अगर जिसको हम लोग कहते हैं, वो है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध, ये अभिमन्यु के, जब हम लोग अभिमन्यु कैरेक्टर को जब डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक कुछ क्षणों में अगर इसको बताना चाहेंगे, तो जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, जब द्रोणाचार्य के पास कोई भी पर्याय
बचा नहीं था, तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और किसी तरह से दुर्योधन अर्जुन को उस युद्ध भूमि से दूर ले जाने में सफल हो चुका था। ओके, त्रिगत नरेश ने उसको अट्रैक्ट करके बाहर निकल गया था। अभिमन्यु ने जब इस चक्रव्यूह के ऊपर धावा बोल दिया था और अभिमन्यु जब अंदर चक्रव्यूह में प्रवेश किया, चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु जिस तरह से युद्ध कर रहा था, उस युद्ध को देखकर सभी महारथी वहां पर हक्का बक्का रह गए थे। मतलब कौरवों की सेना में एक भी महारथी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शाल्य, जितने भी बड़े बड़े महारथी थे, एक भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पा रहा था। कोई भी अकेले उसके साथ सामना नहीं कर पा रहा था। इतना कि द्रोणाचार्य जो थे, मतलब जब दुर्योधन और कर्ण अभिमन्यु द्वारा घायल होकर हताश हो गए और द्रोणाचार्य के पास, मतलब दुर्योधन पहले कर्ण के पास गया, कहा कि अरे बाबा कुछ तो करो, तुम कहते हो अर्जुन को मारोगे, ये उसका बेटा है, इसको संभाल नहीं पा रहे हो। कर्ण ने कहा आई एम सॉरी, ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, जो हमारे कमांडर है उनको ही पूछते हैं, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के पास जाते तो द्रोणाचार्य उधर एकदम खुशी से देखकर, ऐसा जैसे मूवी सिनेमा देख रहे हैं वैसे देखते, दोनों और आग बबूले हो जाते हैं वहां पर। लाल कर क्या रहे हो? द्रोणाचार्य कहते हैं देखो क्या युद्ध कर रहा है बच्चा, जिस तरह से ये बाण छोड़ता है और जिस तरह से निशाने लगाता है, और इतना तेज है कि कब वो बाण निकालता है और कब वो छोड़ता है किसी को समझ में भी नहीं आता है। माय गॉड, अमेजिंग चाइल्ड। दुर्योधन कहता है इसको मारने की जगह पे तुम इसकी स्तुति कर रहे हो, हमको और गुस्सा आ रहा है, तुम उपाय बताओ इसको रोकने का। द्रोणाचार्य ने कहा देखो, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। अगर युद्ध के नियमों के साथ अगर तुम इसके साथ युद्ध करोगे तो इसको तुम रोक ही नहीं सकते। लेकिन द्रोणाचार्य ने बताया कि एक उपाय है, लेकिन वो उपाय मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं। अगर तुम में से कोई उसका क्या कहते हैं, भार उठाना चाहते हो, वो करने का, या उसका पाप उठाना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, बट मैं एक उपाय बताता हूँ। उपाय क्या था? द्रोणाचार्य ने कहा अभिमन्यु का जो कवच है, मतलब जिस तरह से उसने वो कवच पहना हुआ था, डिफेंस, वो अभेद्य है, उसको कोई भेद ही नहीं सकता है। ऊपर से अभिमन्यु बहुत उसका जब वान चलता है, उस वान के सामने टिकना असंभव है। तो अगर कोई पीछे से, अगर अभिमन्यु के पीछे से जाकर अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण करे और उसके वान को तोड़ दे और उसके इस कवच को भेद दे, तो फिर चांस है कि इस अभिमन्यु को हम लोग रोक सकते हैं या उसको मार सकते हैं। और जब ये उपाय सुझाया था तो कर्ण सबसे पहले अभिमन्यु के पीछे जाता है और छुप के पीछे से अभिमन्यु का कवच भंग करते हुए उसके वान को तोड़ देता है। इसके बाद अभिमन्यु जब निशस्त्र हो जाता है, तो उस निशस्त्र अवस्था में भी अभिमन्यु युद्ध जारी रखता है और उसके रथ को तोड़ दिया जाता है। तो अभिमन्यु रथ से नीचे गिर जाता है, तो पैदल अभी, और उसके पास कोई अस्त्र नहीं है। हालांकि नियम ऐसे थे कि अगर कोई महारथी अगर रथ से नीचे आ जाए तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति रथ के ऊपर है। दूसरा नियम ऐसा था कि अगर किसी महारथी के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो यू शुड अलाउ हिम, ओके, युद्ध के नियमों के अनुसार। तो ये सब नियमों को भंग करते हुए, और इतना सब भंग करने के बावजूद अभिमन्यु जब कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो एक साथ 6 महारथियों ने उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र लेकर जब आक्रमण किया, तब अभिमन्यु का वध हुआ था। तो ये जो घटना थी, इस घटना का एक तरह से देखा जाए तो एक्टर और क्रेडिट टेकर वाज कर्ण, बिकॉज उसने फिर इसका अंजाम लगाया था। ओके, सो ये कर्ण के जीवन का लोवेस्ट पॉइंट था। अब कोई सोचेगा कि इतना सब कुछ, मतलब कर्ण ने पहले दर्शाया कि
पहले प्रीवियस डे जाके भीष्म से क्षमा मांग के आया, द्रौपदी का व्यवहार के प्रति पश्चाताप दर्शाया, और उसका क्षत्रिय स्पिरिट जो द्रोणाचार्य के प्रति हम लोग जिसको क्षत्रिय स्पिरिट कहते हैं, ये क्षत्रिय स्पिरिट भी इसने तोड़ दिया अभिमन्यु को मारते समय। सो कहने का तात्पर्य हमारे लिए सीख ये है, व्हाट इज द लेसन फॉर अस? लेसन ये है कि नो मैटर हमारे अंदर कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, ओके, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य गलत है तो उस गलत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग इन अच्छे गुणों का भी त्याग कर देंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य सही होना बहुत आवश्यक है। द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, अगर कर्ण ने सही व्यक्ति को सेंटर ऑफ हैप्पीनेस अगर चुना होता भगवान को, तो ये सब बरकरार रहते हुए उसके गुणों की और वाह हो जाती थी ऑटोमेटिकली। लेकिन वही उसके जो गुण है, उन गुणों में से एक भी गुण को वो टिकाए नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो उद्देश्य था या जो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस था वो गलत व्यक्ति था। ओके, एंड दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम कर्ण। और इसलिए कर्ण डेंजरस भी है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर के अच्छे गुण हमको दिखाई देते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन इन अच्छे गुणों को उसने कैसे इन सबको त्याग भी दिया था जब समय आने के ऊपर, ये लोगों को दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए वो एक डेंजरस कैरेक्टर हो जाता है। क्योंकि कर्ण जैसे व्यक्ति के बारे में जब लोग पढ़ते हैं बेसिकली गलत ग्रंथों से, तो एक गलत निष्कर्ष पर आ सकते हैं। ओके, इसीलिए ऐसे कैरेक्टर से बचना चाहिए या उसको ठीक तरह से समझना चाहिए। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग ने चर्चा की कि कर्ण के दिखाई देने वाले अच्छे गुण। ओके, जो कुछ समय के लिए थे, लेकिन कुछ समय के लिए उसने उन गुणों को भी त्याग दिया था। ना उसने वो नम्रता दिखाई, ना उसने वो क्षत्रिय स्पिरिट दिखाया, ना वो रिपेंटेंस उसने बाद में दिखाया। ये सब गलत करते हुए। दूसरी चीज, पीपल क्रेडिट अर्जुन as victory ड्यू टू कृष्णा। ओके, विच इज करेक्ट। आई मीन अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडवों की विजय असंभव थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पांडव कुछ भी नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन कुछ भी नहीं था। ओके, क्योंकि यही अर्जुन ने विराट युद्ध में इन्हीं महारथियों से युद्ध करते हुए इन लोगों को परास्त भी किया था। तो अर्जुन ने अपना शौर्य पहले ही दिखा चुका था, तो उसको अपने शौर्य को सिद्ध करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ घटनाएं महाभारत के युद्ध में हुई जिसमें कृष्ण के बिना पांडव लोग युद्ध जीत पाना असंभव था। दैट इज ट्रू। लेकिन अर्जुन का कृष्ण को चुनना, ओके, अर्जुन का कृष्ण को चुनना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है ऑफ हैविंग अ राइट काइंड ऑफ अलायंस इन आवर लाइफ। एक सही व्यक्ति के साथ मित्रता करना, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम अगर गलत व्यक्ति के साथ मित्रता करोगे या गलत व्यक्ति की सहायता मांगोगे, तो ये जो तुम्हारा गलत निष्कर्ष है, ये तुम्हारे पतन का कारण हो सकता है। इसलिए सही व्यक्ति के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है और सही व्यक्ति से एक अलायंस स्थापित करना बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे समझे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अलायंस स्थापित किया, वो तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही था। और हम लोग वो घटना भी जानते हैं जो हम लोग बाद में दुर्योधन के इसमें भी हम लोग सुनेंगे या अर्जुन के इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे दोनों दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। और भगवान ने एक और अपना ऐश्वर्य रख दिया था पूरा, मतलब कहा था कि पूरी की पूरी मेरी नारायणी सेना जो आज तक कभी परास्त नहीं हुई, ऐसी नारायणी सेना एक और दूसरी ओर मैं निहत्ता, युद्ध भी नहीं करूंगा। मैं तो युद्ध में भाग भी नहीं लूंगा, ना मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा, और मैं अकेला ये साइड पे। और सबसे पहला मौका किसको दिया चुनने को? अर्जुन को दिया गया था। दुर्योधन तो उछल रहा था कि मुझे 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 मैं पहले चूज करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अर्जुन पहले चूज करेगा। तो अर्जुन को यह मौका दिया था। देखो टेम्पटेशन, भगवान भगवान हमारे सामने टेम्पटेशंस रखते हैं कि मेरी शक्ति, एक और मेरी शक्ति है और दूसरी ओर मैं हूँ।
मेरी शक्ति द्वारा तुमको ऐश्वर्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, नाम मिलेगा, सब कुछ तुमको प्राप्त होगा, लेकिन उसमें मैं नहीं रहूंगा बस। और मेरे पास आओगे तो देखो मेरी सेवा करनी पड़ेगी, बाकी कुछ मिलेगा नहीं, ये वो ऐसा दिखाने के लिए भगवान दिखाएंगे। और हमारे सामने जब ये प्रश्न रखा जाता है तो इनमें से हम क्या चूज करेंगे? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अर्जुन के सामने जब भगवान ने रखा, अर्जुन ने तो एकदम सीधा बिना हिचकिचाए बोल दिया, भगवान मुझे तो बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सहायता मांगने आया था, मुझे आपकी नारायणी सेना से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जब ये प्रस्ताव रखेंगे तो हम थोड़ा सोचेंगे, हम बोलेंगे चलो कृष्ण कल भी तो ऑप्शन दे सकते हो आपके बारे में, आज पहले आपकी शक्ति भोग लेता हूँ, आज थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा नाम दे दो, ऑल दिस थिंग्स। सो बट दिस इज अ टेस्ट जो भगवान रखते हैं। तो अर्जुन के सामने भी रखा था, लेकिन अर्जुन ने, उसको ज्ञान था भगवान के बारे में, उसको भगवान कौन है, भक्त था, और इसके वजह से उसने गलत निर्णय नहीं लिया था, करेक्ट डिसीजन। दूसरी ओर कर्ण के इसमें देखो अब क्या हुआ। ये जो कर्ण था, एक्चुअली दुर्योधन और कर्ण, शकुनी, दुशासन, इन लोगों ने, ये जो शाल्य राजा था, ये शाल्य राजा रिश्ते में माद्री का भाई, मतलब नकुल और सहदेव का मामा, सगा मामा था। ओके, रिश्ते में शाल्य आ रहा था युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर की ओर से, क्योंकि वो युधिष्ठिर के साइड से ही युद्ध करना चाहता था। लेकिन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण इस प्रकार से एक छल कपट योजना बनाते हैं, जिसकी वजह से शाल्य बाध्य हो जाता है दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए। अब दिल से उसको युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करना है, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने एक प्रकार से जबरदस्ती से इसको एक साइड पे रख लिया है, वो दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहा है। अब देखो ये पार्टनरशिप कैसा हो गया, जबरदस्ती, फोर्सफुल। भगवान हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं, इसीलिए कृष्णा से यो में भक्त्या प्रयश्चति, अगर जो मेरा भक्त है बस तो मैं उसी का आई एक्सेप्ट हिम, या मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ, बट नो फोर्स। भगवान ने कोई फोर्स, यहाँ पर इन लोगों ने फोर्सफुली शाल्य को अपनी ओर ले लिया था। अब ये शाल्य को जब इस ओर ले लिया, अब कर्ण जब सेनापति बना युद्ध करने के लिए, जब कर्ण सेनापति बना, तो कर्ण दुर्योधन के पास गया और कर्ण ने कहा कि देखो युद्ध में अर्जुन के मैं बराबर हूं, रादर अर्जुन से ज्यादा मैं श्रेष्ठ हूं युद्ध में। देखो उसके अंदर कितना एक प्रकार से घमंड था कर्ण के। आज तक पूरे जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं थी जिसमें कर्ण ने अर्जुन को परास्त किया हो। रादर जितने बार ये दोनों आमने सामने आए थे, इवन महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य कमांडर थे, सेनापति थे, तभी भी कर्ण और अर्जुन के बीच में एक दो ऐसे छोटे मोटे युद्ध होते हैं, और उन सब में अर्जुन ने कर्ण को परास्त किया था, या कर्ण को युद्ध भूमि से दूर भगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद कर्ण बहुत बड़े डिंगे मारता है दुर्योधन को, कहते हुए कि अर्जुन से तो मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं उससे निपट सकता हूं, लेकिन ये जो अर्जुन का जो सारथी है ना, ये सारथी, इसका तोड़ चाहिए मुझे, और इसके बराबर वाला सारथी मुझे चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि मैं इसको कहां से लाऊं? तो कर्ण कहता है एक काम करो, तुम शल्य को बोल दो कि वो मेरा सारथी बने। जब शल्य को यह बताया, तो अब शल्य भी एक अहंकारी व्यक्ति था बाय नेचर, तो उसका अहंकार बाहर आ गया कि कैसे मुझे ये एक सूत पुत्र का सारथी बनाना चाहता है दुर्योधन। तो उसको तो बहुत क्रोध आया था, बहुत क्रोध आता है, रादर वो अपनी तलवार निकालता है कर्ण का वध करने के लिए उसी समय। लेकिन दुर्योधन जो था वो एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो दुर्योधन शाल्य के गुणगान करता है वहां पर, और वो बताता है कि कैसे शाल्य जो है ये भगवान श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ है, और इसीलिए शाल्य जैसा व्यक्ति जब सारथी बनेगा दूसरी ओर पर, तो वो कृष्ण को परास्त कर सकता है। ये सुनकर शाल्य को थोड़ा सा ग्रेट लगता है कि अरे हाँ, मैं कृष्ण से भी श्रेष्ठ हूँ, और तब वो स्वीकार करता है कर्ण का सारथी बनने के लिए। लेकिन शाल्य ने युधिष्ठिर को एक वचन दिया था युद्ध शुरू होने से पहले कि वो कर्ण को
युद्ध भूमि में डिस्करेज करेगा, हताश करेगा युद्ध भूमि में। अब ये क्यों दिया था, कैसे दिया था, ये सब हम लोग जब युधिष्ठिर महाराज के बारे में चर्चा करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जब शाल्य सारथी बनता है तो शाल्य जो था ये कर्ण को कंटिन्यूसली डिस्करेज कर रहा था। मतलब जब कर्ण शाल्य के साथ युद्ध भूमि में आता है तो कर्ण जोर जोर से चिल्लाता है, वो कहता है कहाँ है अर्जुन, उसको मेरे सामने लाओ। जो भी योद्धा अर्जुन का पता मुझे बताएगा या जो भी योद्धा मुझे बताएगा किस ओर अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो मैं उसके जीवन को धन से भर दूंगा, समृद्धि से भर दूंगा। ऐसे बड़े बड़े आश्वासन देता है कर्ण। उस वक्त शाल्य कहता है कि अरे कर्ण मूर्ख, क्यों अपनी मौत के सामने जाना चाहते हो। वो कहता है कि तुम उसी प्रकार से तुम एक ऐसे कमजोर जानवर हो जो समंदर पार करने की कोशिश कर रहा है अपने गले में बड़ा सा पत्थर बांधते हुए। फिर जिस प्रकार से लोमड़ी शेर का शिकार नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से तुम अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे अनेक वचनों से कर्ण जो है, शाल्य जो है, ये कर्ण को हताश करने की कोशिश करता है। और जब इस प्रकार से वो कहता है तो कर्ण उसको गुस्सा आ जाता है और कर्ण शाल्य को फिर कहता है कि देखो, क्योंकि तुम खुद एक महारथी नहीं हो इसीलिए तुमको दूसरे महारथी के बारे में समझ नहीं आएगी। और उसके बाद कर्ण इतनी निकृष्ट भाषा का उपयोग करता है जो महाभारत में दी गई है। वो सिर्फ शाल्य को नहीं, उसके पूरे प्रदेश को, मतलब मद्रास में जितने भी स्त्रियां हैं, द लेडीज ऑफ मद्रास, द मदर्स ऑफ मद्रास, और वहां के जो भी क्या कहते हैं रेस है, द मद्रास रेस, इन सब के प्रति लांछन लगाता है कर्ण। लिटरली रेसिज्म जिसको हम लोग कहते हैं या रेसिस्ट कमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपको महाभारत में दिखाई देंगे कर्ण द्वारा शाल्य के प्रति। ओके, अब इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध में आप देखो कि समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिसको अर्जुन ने नम्रता से सुनते हुए अपने जीवन को सफल कर दिया था या युद्ध में भी सफलता प्राप्त की थी। जैसे जयद्रथ के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो, इसका सर जो है जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, वो सीधा जाके कहाँ गिरना चाहिए, वो जाके गिरना चाहिए उसी के पिता के गोद में गिरना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या फर्क पड़ता है इधर गिरे या उधर गिरे, मैं क्यों अपना एनर्जी गवाऊं। ऐसा नहीं, ऐसा कहा है तो ऐसा वान अर्जुन ने छोड़ा और उसी प्रकार से वो कार्य किया। अब ये जो खांडव प्रस्थ का जो घटना है महाभारत में, उस घटना में अर्जुन ने जब अग्नि की सहायता के लिए पूरे खांडव प्रस्थ को जला दिया था, तब उस जंगल में ये जो तक्षक था, उस तक्षक के कुछ बच्चे थे और वो एक सर्प की माता मर जाती है और उसकी माता का बदला लेने के लिए ये जो सर्प है ये एक वान में प्रवेश करता है, कर्ण के वान में। और जब कर्ण और अर्जुन का सामना होता है तो ये वान कर्ण के हाथ में आता है और कर्ण को वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, देखो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब जब कर्ण इस वान को लेकर अर्जुन के ऊपर छोड़ने वाला होता है तो कर्ण क्या करता है, वो अर्जुन की जो गर्दन है, गर्दन उसके ऊपर निशाना लगाता है। तो शाल्य जो होता है, शाल्य ये समझ लेता है, तो शाल्य कर्ण को कहता है कि देखो, अगर अर्जुन को मारना है तो उसके गले पे निशाना मत बनाओ, उसके हृदय के ऊपर निशाना बनाओ, क्योंकि मैं जानता हूं अर्जुन का सारथी कृष्ण है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसीलिए तुम उसके हृदय पर निशाना लगाओ, उसके गले पर निशाना मत लगाओ। लेकिन कर्ण जो है वो सोचता है कि ये ना मुझे फिर से भटका रहा है, इसलिए वो उसका बात नहीं मानता है। और होता क्या है, कर्ण जब वान चलाता है, वो वान जाता तो अर्जुन के गले की ओर है, लेकिन कृष्ण जब उस वान को देखते हैं तो चलते रथ को
चलते रथ को भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपने हाथ से दबा देते हैं तो वो लगभग 1-1.5 फुट नीचे जमीन के अंदर धस जाता है। जो घोड़े होते हैं वो घोड़े भी नीचे बैठ जाते हैं, और रथ नीचे जाने की वजह से वो जो वाण जो अर्जुन के गले को लगने वाला था वो जाके उसके मुकुट को लग के वो पीछे चला जाता है। अब जब ऐसा वो हो जाता है, तब शाल्य कर्ण के पास देखता है, बोलता है कि क्या समझते हो तुम, तुम क्या राम बाण चलाते हो? तुम्हारा बाण कोई राम का बाण है जो बराबर जाके निशान, इन रामायण देयर इज अ इंसिडेंट। जब इंद्र का पुत्र था, इंद्र का पुत्र जिसका नाम जयंत था, ये जो जयंत जो था, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे और भगवान राम जब विश्राम ले रहे थे, तो ये जयंत ने माता सीता का आ, आ, उनके साथ एक चेष्टा की थी, जिसके वजह से माता सीता के शरीर से खून आया। उस खून को देखकर भगवान राम को बहुत बहुत क्रोध आया था, और भगवान राम ने अपने वाण को छोड़ा इस जयंत के पीछे। और उस समय ये जयंत अलग अलग लोकों में जाता है, एक लोक से लेकर दूसरे लोक में, यहाँ तक कि वो इंद्र लोक में भी जाता है अपने पिता के पास। इंद्र कहते हैं कि बेटा जो किया है अब भुगतो, मेरे पास मत आओ वरना तुम्हारे साथ मेरे को भी लेके जाएगा ये बाण। तो हर जगह दौड़ा वो वान उसका पीछा करते गया, जिसको हम लोग समटाइम्स वी कॉल इट एज गाइडेड मिसाइल। कभी कभी वो ऐसा लॉक कर देते टारगेट, तो टारगेट भी ऐसा अगर हिलेगा तो मिसाइल भी ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसको कहते हैं राम बाण। तो शाल्य कर्ण को पूछता है तेरा बाण क्या राम बाण है, जो अर्जुन नीचे जाएगा तो तेरा बाण भी नीचे जाएगा? मैंने बताया था ना, आई एम टेलिंग यू कि इधर मारो, क्योंकि मैं जानता था कृष्ण कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो अगर इधर निशाना करते तो कम से कम सर तो उड़ता, अभी अभी सर की जगह मुकुट उड़ा तो देखो अभी वो और क्रोध में आ जाएगा। तो ये जो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग संवाद। जब ये युद्ध का जो संवाद अगर आप पढ़ोगे, समटाइम्स पीपल डोंट लाइक वॉर डिस्क्रिप्शन, लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये पढ़ने को सुनने को, लेकिन महाभारत की सुंदरता ये है कि युद्ध का जो वर्णन किया है, इस युद्ध के वर्णन में भी अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसके अंदर संवाद है, संवाद है। और जब भी संवाद होता है, इस संवाद से हम लोग बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। अब खास करके यहाँ पर इस घटना में अगर आप देखोगे तो हम लोग दो विरुद्ध पार्टनरशिप्स देख रहे हैं। एक पार्टनरशिप है अर्जुन कृष्ण की, और दूसरी पार्टनरशिप है कर्ण शाल्य की। एक में दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, दूसरे में दोनों का रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, और दोनों का रिजल्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं, कि एक दूसरे की बात नहीं मान रहे और सीधा कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। इसीलिए अपने जीवन में सही ज्ञान से सही व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना बहुत आवश्यक है। दिस ऑल्सो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस सिंपल थिंग एक्चुअली, मटेरियली अगर आप देखो तो। ओके, तो ये घटना है कर्ण के जीवन की। और आखिरी जो घटना जिसके ऊपर हमको चर्चा करना है वो है कि अर्जुन ने कर्ण को तब क्यों मारा जब कर्ण रथ से नीचे उतरा हुआ था और निहत्था था या युद्ध नहीं कर रहा था। अब महाभारत में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कर्ण को 2 श्राप मिले हुए थे। एक श्राप जो था ये परशुराम जी ने दिया था कि मेरी दी हुई विद्या तुमको काम नहीं आएगी, और दूसरा श्राप एक ब्राह्मण द्वारा कर्ण को दिया गया था कि जब तुम अपने जीवन का अंतिम युद्ध करोगे उस समय धरती जो है तुम्हारे रथ के पहिए को निगल लेगी या उसके अंदर धंस जाएगा। तो वैसे ही होता है, अर्जुन के साथ युद्ध चलता रहता है और अचानक जब कर्ण को भार्गव अस्त्र छोड़ना होता है, भार्गव भार्गव मतलब परशुराम अस्त्र, अभी हाल ही में जब हम लोग आहुबिलम गए थे तो आहुबिलम में एक नरसिम्हा है जिनका नाम है भार्गव नरसिम्हा, भार्गव नरसिम्हा इस जहाँ पर परशुराम जी ने आकर वो नरसिम्हा भगवान की
सेवा की थी या पूजा की थी, आराधना की थी, उसकी वजह से उनका नाम पड़ा भार्गव नरसिम्हा। तो उसी तरह से भार्गव अस्त्र मतलब परशुराम जी का व्यक्तिगत अस्त्र था ये, लेकिन उसको वो मंत्र ही याद नहीं आ रहे थे, वो उस अस्त्र को ला ही नहीं पा रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। और फ्रस्ट्रेशन में आ गया, उसी समय में क्या हो गया, उसके रथ का पहिया भी जमीन के अंदर धस गया। जब पहिया जमीन के अंदर धस गया तो कर्ण के पास ये विकल्प था कि वो दूसरे रथ पे जा सकता था। ऐसा नहीं है कि महाभारत में ऐसा सबके टैग लगा दिया था कि अब इस रथ पे चढ़े हो तो इसी रथ से युद्ध करना है। मतलब महाभारत में ऐसे अनेक सी घटनाएं, जब किसी महारथी का कोई रथ टूटा है तो वो महारथी अपना रथ छोड़ के दूसरे के रथ पे जाता है और वहां से युद्ध करता है। ये घटना बार बार, और कर्ण ने खुद बहुत बार ऐसा चेंज किया था महाभारत के युद्ध में ही। लेकिन इस समय में वो अपने रथ को त्यागना नहीं चाहता था। क्यों नहीं त्यागना चाहता था? क्योंकि त्याग कर करेगा क्या? क्योंकि मंत्र तो अभी याद ही नहीं आ रहे थे, वो पूरे मंत्रों को भूल चुका था, उसको कोई अस्त्र शस्त्र याद नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए वो इस रथ को जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करने का एक बहाना कर रहा था। वो भी ये जानता था कि रथ कोई जमीन से बाहर नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस बहाना कर रहा था ताकि उस युद्ध से वो बच सके। सो दिस वाज वन रीजन। ओके, दूसरा, इसी महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए जब युद्ध भूमि में उतरते हैं, उस दिन में महाभारत में वर्णन किया है कि अर्जुन इतने तेजी के साथ आक्रमण करते हैं कौरवों के ऊपर कि उस दिन उसके जो घोड़े होते हैं, रथ के घोड़े, वो थक जाते हैं। और थकने के वजह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब घोड़े आगे नहीं चल पाएंगे, उनको थोड़ा विश्राम लेना होगा, उनको पानी पीना होगा। अब युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि के बीच में कहाँ पे विश्राम लेंगे और कहाँ पे पानी पिएंगे? लेकिन अर्जुन अपने धनुर्विद्या से दोनों तैयार कर देता है। वो एक प्रकार का एक शेड भी बनाते हैं और एक तालाब भी बनाते हैं। और जब वो घोड़े भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं, उस वक्त अर्जुन रथ पर नहीं था, वो धरती पर उतरता है, मतलब नीचे जमीन पर उतरता है। और अर्जुन को जमीन पर उतरते हुए महाभारत में वर्णन किया है कि कौरव सेना जो है जोर जोर से ललकार करती है कि अर्जुन अब रथ पर नहीं है, वो नीचे है, इसको इसी समय मार दो। और उस वक्त जमीन पर खड़े रहकर अर्जुन युद्ध करता है। सो देयर वाज नथिंग रॉन्ग और स्टॉपिंग टू फाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, अब तीसरा, जब अर्जुन कर्ण जब रथ से नीचे उतरता है तो वो वहां से अर्जुन को आह्वान करता है, ये कहते हुए कि हे अर्जुन, मैं अपने रथ पर नहीं हूं और मैं अभी युद्ध भी नहीं कर रहा हूं, तो तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और अर्जुन रुक भी जाते हैं। ऐसा नहीं था कि अर्जुन युद्ध पर बहुत दृढ़ बने हुए थे, रुक जाते हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्यों रुके हो अर्जुन तुम? तो अर्जुन कहता है कि नहीं केशव, ये तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, अगर मैं इसका वध अगर ऐसे करूँ तो तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस कर्ण ने कौन से नियमों का पालन किया था जो तुम अब नियमों का पालन कर रहे हो उसके लिए? बेसिकली भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मेरे पास आओगे उसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। अब जिसने जीवन भर छल कपट किया है, उस व्यक्ति को अगर एक हीरो की मौत दी जाए तो लोग तो ताली बजाएंगे ना, कहेंगे कि देखो कितना ग्रेट था, जीवन भर भले ही कुछ इतना बुरा खराब किया है लेकिन मृत्यु क्या ग्रेट उसको प्राप्त हुआ है। भगवान चाहते थे कि नहीं, इसको मृत्यु भी ऐसी प्राप्त होनी चाहिए कि नॉन क्षत्रिय मृत्यु, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से नॉन क्षत्रिय मृत्यु। क्यों? क्योंकि इसने जीवन भर कपट किया था। क्या कपट किया था? तो तब भगवान सब इसकी गलतियां गिनाना चालू करते हैं कि किस तरह से ये कर्ण ही था जिसने अभिमन्यु को पीछे से वार करते हुए उस निहत्थे व्यक्ति को, जो जमीन के ऊपर था, जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, पीछे से आकर इसके ऊपर वार किया था। और अकेले ने नहीं, 6 लोगों ने इसके ऊपर उसने प्रेरित करते हुए इसको मार दिया था। ये जयद्रथ ही था, सॉरी कर्ण ही था।
दूसरा वो बताते हैं कि कैसा ये जो कर्ण है इसने समय समय पर महाजन जैसे भीष्म है, द्रोण है, विदुर है, ऐसे लोगों के प्रति उसने अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया था। मतलब क्या, जब कोई महान व्यक्ति का अपमान करता है, वो अपमान का अर्थ ये होता है कि उनको मार देना, इट्स लाइक किलिंग देम। तो इसने ये भी अपराध किया है इन महान व्यक्ति को। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब शिशुपाल ने अपमान करने की कोशिश की थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मृत्यु दंड दिया था। तो भगवान कह रहे हैं कि इसने भी भीष्म, विदुर और द्रोण इन महान व्यक्तियों का अपमान किया है। जैसे अगर ये घटना अगर आप पढ़ोगे, जो द्रौपदी का वस्त्र हरण की घटना, उसमें भीष्म, विदुर और द्रोण ये टोकते हैं, लेकिन ये जो कर्ण होता है ये इतना उद्दंड हो गया था उस समय पर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, कि इन तीनों का अपमान उसने उस सभा में किया था। और इसके अलावा कर्ण द्वारा जितने भी षड्यंत्र इसने रचे हुए थे, पांडवों के प्रति, मतलब द्रौपदी को निर्वस्त्र करना, या फिर इनको 13 साल के लिए वनवास में भेजना, ऐसे अनेक, सिर्फ शुरुआत का वो जो एक षड्यंत्र था जिसमें वो उसके लिए ही वॉज नॉट रेडी, लेकिन उसमें भाग लेता है वो लाक्षागृह में, लेकिन उसमें फिर बाद में उसमें भाग लेता है। लेकिन बाकी सब षड्यंत्र जो थे उसमें वो एक्टिवली पार्ट था कर्ण, एक्टिवली ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट ऑल थिंग। तो तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उचित यही होगा कि तुम इसी समय कर्ण को मार दो, और तब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। जब मुझे कोई ये प्रश्न पूछता है कि मनुष्य तो नियमों का उल्लंघन करता है क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन भगवान कैसे नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं? उनको, वो तो भगवान है, उन्होंने क्यों करना चाहिए? मैं उनको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि अगर मान लो कोई रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाने का स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई व्यक्ति अगर 80 किलोमीटर से गाड़ी चला रहा है उधर, तो उस गाड़ी को पकड़ने के लिए और उसको रोकने के लिए पुलिस को 100 के स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ेगा। पुलिस ये नहीं सोच सकता है कि वो 80 के स्पीड से गाड़ी चला रहा है और मैं पुलिस हूं तो मैं 50 के स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, तो वो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। इसी तरह से अगर हम लोग समझ ले कि पुलिस जब 100 के स्पीड से पकड़ के चला के उसको पकड़ता है, सो पुलिस 100 का स्पीड, मतलब वो उस नियम का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उल्लंघन किस लिए कर रहा है? इसको पकड़ने के लिए कर रहा है, ये नहीं कि वो पुलिस 100 से चलाना चाहता है। इसी तरह से भगवान अगर कभी कोई नियम तोड़ते हैं, वो इन नियमों को क्यों तोड़ते हैं? ऐसे जो यू नो क्या कहते हैं इनको, असुरी व्यक्ति जो होते हैं, इन व्यक्तियों को एक सही आ, दिशा दिखाने के लिए या इनको एक सही गति पर पहुंचाने के लिए भगवान नियमों को सो कॉल्ड उनका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ कर्ण से जुड़ी हुई काफी घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घटनाएं हो जिनके ऊपर शायद मुझसे मिस हो गई है, एंड बाद में जब हम लोग बाकी कैरेक्टर्स करेंगे डिस्कस, उसमें हम लोग उसके बारे में चर्चा करें। या फिर अगर आपको अगर कोई घटना याद आ रही हो जिसके ऊपर हमने चर्चा नहीं की है, तो कृपया करके बताइए, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बट इसके साथ कर्ण इस पात्र के ऊपर जो चर्चा है इसको हम लोग यहीं पर विराम देंगे। और आप में से अगर किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई कमेंट्स हो जो भी आज हमने चर्चा की है उसके ऊपर, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरि बोल। किसी किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, एक जस्ट ये जिज्ञासा जैसा है, तो जैसे कर्ण का जो जन्म था, जैसे ही वाज सूर्यपुत्र, he was called सूर्यपुत्र, और सूर्यपुत्र मतलब he was the son of Lord this God son, है ना, क्योंकि वो सूर्यपुत्र या सन गॉड, सन गॉड, है ना, और मतलब ऑल्सो ही वाज सन ऑफ कुंती, है ना, तो मतलब बर्थ देखे तो कितना गौरवशाली था, मतलब डायरेक्ट सन ऑफ सन गॉड एंड कुंती महारानी की बेटी, फिर भी उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ उनके बाकी जीवन पे, है ना, जो इन्फ्लुएंस जो हुआ वो उनके मतलब संघ का ही ज्यादा प्रभाव मतलब उनके जीवन पे पड़ा, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? देखो, जो जन्म होता है तो जन्म में माता पिता जो होते हैं, सो दे आर वन फैक्टर्स, बट उसके अलावा समय, उसके अलावा किस जीवात्मा को वो अट्रैक्ट करता है, ये सब भी मायने रखता है। जैसे कर्ण के इसमें हम लोग देखते हैं कि हालांकि वो सूर्य का पुत्र था और कुंती के गर्भ से आया था, लेकिन हमने ये चर्चा की थी कि ये सूर्य का पुत्र बना ही कैसे। वो एक्चुअली वो दुर्दम नाम का राक्षस था जिसने सूर्य के पास आश्रय लेके बैठा था, तो सूर्य ने भगवान को बताया था कि जब उचित समय आएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा नीचे, तो वो पुत्र के रूप में लेके नीचे आए थे। अच्छा। देखो, भगवान श्री कृष्ण की लीला अगर आप पढ़ोगे, श्री कृष्ण लीला में एक भौमासुर नाम का एक असुर था। ये भौमासुर किसका पुत्र था? ये भौमासुर भगवान वराह देव और धरती माता का पुत्र था। अच्छा। कैन यू इमेजिन, वराह देव उनका और माता धरती, मदर अर्थ, इसका पुत्र भौमासुर था। मतलब कृष्ण खुद अपने पुत्र को मारने गए थे एक तरह से देखा जाए तो, राइट। फिर इश्राव मुनि और केशिनी, ओके, इनका, इश्राव वाज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। स्वयं ब्रह्मा के पुत्र जो थे वो इश्राव है, ओके। और इश्राव का पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। कश्यप मुनि ग्रेट पर्सनालिटी, प्रजापति है। कश्यप मुनि के एक पत्नी से जहां देवता आते हैं, उसी कश्यप मुनि के दूसरे पत्नी से असुर लोग आते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, ओके। जस्ट बिकॉज आप किसी ग्रेट पर्सनालिटी के पुत्र हो या किसी ग्रेट माता के गर्भ से जन्म लिया हो, डजंट मीन यू विल बी ग्रेट। हाँ, तुम्हारे अंदर वो लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कर्ण के अंदर भी वो सब लक्षण थे, जैसे हमने वो पहले सेशन में ही चर्चा की थी कि ऐसा नहीं था कि कर्ण के जीवन में सब कुछ नेगेटिव था। आई मीन ही हैड सम पॉजिटिव्स आल्सो। अनफॉर्चुनेटली उसने उन पॉजिटिव्स की ओर देखा नहीं, उसने सिर्फ नेगेटिव साइड देखा कि उसको ग्रेट फेम नेम चाहिए था, इनसिक्योरिटी था, और उस इनसिक्योरिटी को वो खत्म करने के लिए उसने गलत मार्ग को अपनाया। ओके। अदरवाइज आज भी हमने चर्चा की कि उसके अंदर कुछ अच्छे गुण भी थे, बट वो गुणों का कोई लाभ नहीं हुआ उसको। यस प्रभु जी, अंडरस्टूड प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो इफ कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे इस सत्र को। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।